बाबा ताजुद्दीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आज आपके सामने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी करामत रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। यकीनन दोस्तों, यूं तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अनेकों करामत है दोस्तों, लेकिन आज उन हजारों करामत में से एक ऐसी करामत आज आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसको सुनकर यकीनन ताजुद्दीन बाबा के दीवाने झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, नागपुर के राजा बाबा ताजुद्दीन, हजारों करामत, जितनी करामत सुनोगे जानोगे दोस्तों, दिल चाहेगा और सुने और जाने। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दोस्तों, आप हजरात को अगर ज़रा सी भी मालूम है तो आप ये जानते हैं कि अक्सर व बेशतर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के घर वाले फौज से जुड़े हुए थे, और इसीलिए दोस्तों बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को भी फौज में दाखिला दिला दिया गया था। यानी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फौज में शामिल हो गए थे और उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के सागर के इलाके में हुआ करता था। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि जिस जगह पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पोस्टिंग हुई थी मध्य प्रदेश के सागर के इलाके में, वहीं पर अल्लाह के एक और वली का दरबार था, आस्थाना था। अब हजरत बाबा ताजुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह क्या करते कि दिन भर वहाँ पर नौकरी करते और फिर रात भर दरगाह शरीफ में चले आते और वहाँ पर रातों भर इबादत करते रहते। ये सिलसिला जारी होता रहा, आगे बढ़ता रहा। फिर कुछ लोग बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से जलने लगे। उन्होंने ऊपर के अफसरों से ये शिकायत करना चालू कर दिया कि बाबा ताजुद्दीन अपना ड्यूटी सही से नहीं करते हैं, वो रात भर दरगाह में बैठे रहते हैं, दरगाह में इबादत करते हैं, और अब तो काम के वक्त भी काम में उनका मन नहीं लगता है, बल्कि ड्यूटी में आने के बाद भी वो दरगाह शरीफ चले जाते हैं। जब लोगों ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत बड़े अफसर से कर दिया, तो फिर उस अफसर ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का तबादला कर दिया ऐसे जगह पर जहां पर असला खाना था। यानी फौज के जहां पर साजो सामान रखे जाते थे, बंदूक वगैरह रखे जाते थे दोस्तों, उसी की निगरानी में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह क्या वहां पर ड्यूटी लगा दिया गया। ड्यूटी लगाने के बाद भी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसी तरीके से ड्यूटी करते, फिर इबादत करते, अल्लाह के वली के दरबार में जाकर इबादत करते। अब क्या था, फिर कुछ लोगों ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ शिकायत करना चालू कर दिया। फिर बड़े अफसरों के साथ शिकायत कर चालू कर दिया कि बाबा ताजुद्दीन ड्यूटी में नहीं रहते हैं, वो दरगाह में रहते हैं, मस्जिदों में रहते हैं, वहीं इबादत करते रहते हैं। अब इन तमाम शिकायत को चेक करने के लिए एक बार अंग्रेज़ों का बड़ा एक अफसर बाबा ताजुद्दीन के ड्यूटी वाली जगह पर आते हैं। अचानक से आते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, और अचानक से वहाँ पर आते हैं। जैसे ही अंग्रेज का वहाँ आना था, अंग्रेज अफसर का, तो ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि जिस बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत लगातार की जा रही थी कि बाबा अपने काम में नहीं रहते हैं, काम के वक्त दूसरे जगह इबादत में लगे रहते हैं, दूसरे कामों में उलझे रहते हैं, वो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है वहीं पर वो मौजूद है और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। अब क्या था, वो अफसर वहाँ से पलटता है और जिस मस्जिद के बारे में कहा जा रहा था, जिस दरगाह के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ पर वो रहते हैं, अब उधर के लिए वो चलते हैं। उस मस्जिद में पहुँचते हैं जहाँ की शिकायत मिल रही थी, तो ये देखते हैं कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में मौजूद है और बड़े ही अनोखे अंदाज में रब की इबादत कर रहे हैं। अब ये अंग्रेज अफसर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है कि शायद उसके जाने के बाद बाबा ताजुद्दीन यहाँ पर आ गए हैं, और इसी गुस्से के मारे एक बार फिर वहाँ से पलटते हैं और फिर उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ड्यूटी करते थे।
तो वहाँ जैसे ही वो अंग्रेज का अफसर पहुँचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि वहाँ आकर देखते हैं तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वहाँ भी मौजूद है। दोस्तों, इस चीज़ को देखकर वो अंग्रेज अफसर बड़ा हैरान हो जाता है और बड़े हैरानी के साथ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पूछता है कि क्या तुम एक साथ दो दो ड्यूटी करते हो? यहाँ भी तुम नज़र आ रहे हो, वहाँ भी तुम ही नज़र आ रहे हो, मस्जिद में तुम ही नज़र आ रहे हो, तो तुम एक साथ कई ड्यूटी करते हो और क्या तुम्हारा कोई हमशक्ल है या ये कोई जादू टोना है? बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आता है और जलाल आने के बाद क्या करते हैं, बाबा ताजुद्दीन अपनी वर्दी को खोलते हैं और खोलकर अंग्रेज अफसर के सामने रख देते हैं और कहा लो आज से दो दो ड्यूटी बंद। और फिर वहाँ से वो निकलते हैं और निकलने के बाद जंगल की तरफ चल जाते हैं। जंगल की तरफ, ऐसे जंगल की तरफ चले जाते हैं दोस्तों जहाँ पर विषैले जानवर रहा करते थे, बड़े बड़े सांप रहा करते थे, जहाँ लोग जाने से डरते थे, ऐसे ऐसे आदमखोर रहते थे। लेकिन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह पर चले जाते हैं और उसी जगह पर जाने के बाद इबादत करने लगते हैं। अब दोस्तों, लोगों को ये लगने लगा क्योंकि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का शहर बस्ती में मन नहीं लगता था, वो वीराने में भटकते थे, वीराने में इबादत करते थे। लोगों को ये लगने लगा कि शायद ताजुद्दीन पागल हो गया है। और इसी को देखते हुए दोस्तों ऐसा वक्त भी आता है कि एक बार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पागल खाने में भी भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन जिस पागल खाने में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को भर्ती किया जाता है दोस्तों, खुद वहाँ का बड़ा डॉक्टर भी उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि उस बड़े डॉक्टर का 5 बेटी थी और 5 बेटियों का वो बाप डॉक्टर बड़ा परेशान था, दिल में हसरत थी कि उसका भी बेटा हो, एक बेटा हो। किसी ने कहा था कि आपके जेल में जो हैं वो बड़े बुजुर्ग हैं। इसको तो कहने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी डॉक्टर की, क्योंकि वो जेल का पागल खाने का सबसे बड़ा डॉक्टर था। लेकिन उसकी बीवी को जब खबर हुई कि आप उसी के शौहर के यहाँ पर बाबा ताजुद्दीन हैं, तो वो अपनी बेटियों समेत बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में आकर इल्तिजा करने लगती है, गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करती है और कहती है कि बाबा मेरे 5 बेटी हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे ख़ानदान का चलाने वाला भी आ जाए। बाबा ताजुद्दीन उसके हक़ में दुआ करते हैं कि जा, तुम्हारी 5 बेटी है तो तुम्हारा 5 बेटा भी होगा। फिर क्या था दोस्तों, बाबा ताजुद्दीन की दुआ असर कर जाती है और दोस्तों 1 साल के बाद उसी डॉक्टर का एक बेटा होता है। और जैसे ही बेटा होता है तो उसको नहाने धुलाने के बाद दोस्तों बाबा का ताजुद्दीन के कदमों में रख देते हैं। बाबा ताजुद्दीन कहते हैं कि जाओ और खुशियां मनाओ, अभी तो 1 हुआ है और तुम्हारे घर 4 औलाद आएंगे और 4 बेटे आएंगे। इस तरह के अनेकों हजारों करामत बाबा ताजुद्दीन के हैं।